साथियों नमस्कार। आखिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो है वो टूट ही गई। ममता बनर्जी के लगभग 80 विधायकों में से 58 विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छोड़कर चले गए और ये इतनी जल्दी ही हो जाएगा ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि लगभग जो है वो 1 महीना भी नहीं हुआ अभी बीजेपी की सरकार बने बंगाल में और इतनी जल्दी ही जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी में टूट फूट हो गई और ममता बनर्जी के विधायक ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, आखिरकार जो है ये स्थितियां पैदा क्यों हुई, इसके पीछे थोड़ा सा हम जो आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से जो है अगर आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है जितनी भी ये क्षेत्रीय दल हैं, जितनी भी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये लगभग या तो सिमटती जा रही है या टूटती जा रही हैं या बिखरती जा रही हैं। इनकी शुरुआत हो गई थी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शरद पवार की जो पार्टी थी वो शरद पवार की पार्टी की जमीन इतनी तेजी से खिसकी वहां पर कि शरद पवार को भी ये मालूम नहीं चला कि कब उसकी पार्टी जो है उसके ही भतीजे ने जो है वो तोड़ दी और भतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद नंबर आ जाता था उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे को भी अपनी पार्टी के बारे में, शिवसेना के बारे में तब जाके ये पता चला कि पार्टी टूट गई जब उसके विधायकों, उसके खुद के विधायकों ने जो है बगावत कर दी और उस पार्टी के यानी कि शिवसेना के जो है वो 2 हिस्सों में बट गई और एक हिस्सा जो है वो उद्धव ठाकरे का हो गया और दूसरा हिस्सा जो है शिवसेना के दूसरे जो नेता थे वो उनका हो गया। तो इसीलिए जो है वो धीरे धीरे जो है अगर आप देखेंगे भी, थोड़ा सा बारीक नजर उठा के देखेंगे तो धीरे धीरे यही स्थिति जो है वो बिहार में पैदा हो गई। बिहार में भी जो है लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी पार्टी है उसका भी हश्र यही हुआ कि आरजेडी के जो लालू यादव के जो लड़का है तेजस्वी जो है उसकी भी राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पूरी तरीके से खत्म कर दी है। यही स्थिति जो है अब हो सकता है आगे भी पैदा हो। कहां पर, यानी कि जो है तमिलनाडु में भी अब स्थितियां बदल गई हैं। वहां पर भी स्टालिन जो कि पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब स्थिति ये हो सकती है स्टालिन की क्योंकि स्टालिन की पार्टी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और जब हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी मायावती जो है वो पूरी तरीके से घर बैठ चुकी है। उनकी राजनीति भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है और हो सकता है कि जब अगले विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो आपको लगे कि अखिलेश यादव भी जो हैं वो एक तरीके से अपनी सियासी जमीन जो है वो खो चुके होंगे। तो आखिरकार नई दिल्ली या हम कहें कि भारत के जो एक राजनीतिक इतिहास है उसमें जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं उनके रहते हुए जो हैं ये इस तरीके की स्थितियां तब से बनी हुई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो हैं वो लगातार ऐसी स्थितियों को बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसी स्थितियों को बनाए हुए हैं कि जितने भी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इनको धीरे धीरे जो है वो समाप्त किया जाए और धीरे धीरे जो है जितनी भी भारत की शक्तियां हैं, जो भी भारत की ताकत है, राजनीतिक ताकत या भारत की जो है वो प्रशासनिक ताकत जो है वो अपनी मुट्ठी में, अपनी छाती के नीचे उसको पूरी तरीके से दबा लिया जाए और पूरे देश का जो है वो कंट्रोल एक हाथ में हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम ये भी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ये जो घरों की पार्टियां होती हैं, पारिवारिक पार्टियां होती हैं, ये पार्टियां जो है ना तो किसी का भला कर पाती, ना ये देश का भला कर पाती, ना ये राज्यों का भला कर पाती। ये सिर्फ भला जो करती हैं वो अपने परिवारों का ही भला करती हैं। तो इसीलिए जो है वो हो सकता है या इसीलिए ये एक सच भी है कि अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो देश में जो है वो एक या ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 ही राजनीतिक पार्टियों का होना सही है, तभी जाकर जो है वो देश एक विकास की राह पर चल सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।